ओप्पो का A5s का सेट है। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि स्लो चार्जिंग। कस्टमर का कहना है अगर 24 घंटा भी इसको बैठाया जाए चार्ज पे तब ये 15% 20% बहुत मुश्किल से होता है। तो इसको मैं खोला हूँ। अब इसका जो एम्पियर है, जो कि ज़्यादातर आजकल हर कोई पहले USB बूस्टर पे लगा के चेक करता है कितना एम्पियर ले रहा है। ये देखिए कितना एम्पियर ले रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। अब USB बूस्टर पे लगा के चेक किया तो अब जो ले रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, फिर उसका बाद कुछ समझ में आ जाए। पॉइंट सिक्स एम्पियर ले रहा है। और मोबाइल पे जो है, मोबाइल पे जो है 12 में अभी चार्जिंग है। तो कम से कम 1 घंटा लगाने के बाद भी ये बहुत मुश्किल से 1% बढ़ता है। तो इसको हम चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो क्लियर ऊपर से ही जो पता चल रहा है कि इसमें स्लो चार्जिंग है। और स्लो चार्जिंग में ज़्यादातर इंट का लाइन में प्रॉब्लम रहता है और आईडी लाइन में प्रॉब्लम रहता है। और हमारा अगर PMID को प्रॉपर वोल्टेज ना मिले, जो हमारा 5 वोल्ट का जो लाइन होता है CC बोर्ड से OBP IC पे जाता है, फिर OBP IC से चार्जिंग IC पे जाता है, वो उसमें भी अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी ना रहे तब भी इस तब का प्रॉब्लम आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे ताकि इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर जाके क्लियर होगा। मैं जितना दूर तक डायग्नोस करके देखा हूँ जितना भी सेट, कि अगर आपका USB बूस्टर पे अगर रीडिंग ले रहा है तो जान लीजिए कि आपका जो +5 वोल्ट है OBP IC से दे के जा रहा है और चार्जिंग IC पे भी इन हो रहा है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट पहले कूल टेस्ट करेंगे। पहले आईडी और थर्मल को एक बार पहले चेक कर लेते हैं। ये हो गया बैटरी कनेक्टर पे विवेट का वोल्टेज, और ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। फिर ये हो गया आपका बेटन मतलब थर्मल का वोल्टेज, और ये हो गया आपका आईडी का वोल्टेज। थर्मल और आईडी जो है दोनों सेम आ रहा है, 977 दोनों सेम आ रहा है, जबकि दोनों सेम नहीं आना चाहिए। और मेरा हिसाब से थर्मल पे जितना आ रहा है आईडी पे उससे ज़्यादा, मतलब 1200-1400 करीबन आना चाहिए, और यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से है और कहाँ से GR पहले ड्रॉप हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर GR से ही कंफर्म हो जाएगा तो हॉट टेस्ट करना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, और GR से अगर कंफर्म नहीं हो पाया तो फिर हॉट टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए नेटवर्क सेक्शन जो एंटीना टिप्स होता है, टिप्स में भी थोड़ा थोड़ा वाटर डैमेज हुआ है। तो बोर्ड को जल्दी फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने का बाद फिर देखना पड़ेगा सील्ड निकला हुआ है या हम फर्स्ट टाइम सील्ड निकालेंगे। तो फोल्ड एक तरफ से अच्छा मिला है कि दोनों में GR सेम है। थर्मल लाइन जो बेटन होता है उसका GR तो ओके है, और बेटन को ऑक्स लाइन भी कोई जगह बर्नियों में दिखाया गया है। ये बोर्ड पूरा एक तरफ से फ्रेश है, कोई वर्क नहीं हुआ है। तो ये जो बोर्ड है पूरा फ्रेश है, पीछे का साइड जो है पूरा फ्रेश है, और आगे का साइड में थोड़ा सा हल्का कहीं कहीं पे वाटर डैमेज है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो वाटर डैमेज का नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम है कि थर्मल और आईडी लाइन दोनों पे GR सेम हो गया है, और जबकि थर्मल का GR ओके है, आईडी का GR डाउन हो गया है। तो जो डाउन हो गया है उसको हम सही करेंगे। देखिए आप अगर बॉर्नियो का हिसाब से जाएंगे तो बॉर्नियो में मैक्सिमम जगह में GR वैल्यू जो है गलत दिया है। तो हो सके बॉर्नियो कम अगर दूसरा कोई मल्टीमीटर यूज़ करके उसको नापा होगा, लेकिन मैं जितना दूर तक जानता हूँ
कि आईडी लाइन पे जो जीआर आ रहा है A5S में वो गलत है और इसका जीआर कम से कम 1200-1400 होना चाहिए, और जो कि अभी 977 मतलब थर्मल पे जो है आईडी पे भी वही है। तो बोर्ड फ्रेश है तो इसलिए हम फ्रेश टाइप का वर्क करेंगे। इसका सील्ड भी निकालना है और फिर से सील्ड को भी लगा देना है, उस टाइप का हम काम करेंगे। तो उस टाइप का काम के लिए थोड़ा सा पहले मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सील्ड निकालना है। सील्ड निकालने का आज हम पहले जानेंगे कि एक आईडी लाइन एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो उसको जानने के लिए पहले हम एक बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, और प्लस माइनस को छोड़ के आईडी और थर्मल जो है कि 4 लाइन होता है, लेकिन हम यहाँ पे 4 लाइन को नहीं बनाएंगे और 4 ना बना के हम ओनली फॉर आईडी लाइन बनाएंगे, और जो कि हमारा ज़रूरत है। तो आईडी लाइन को बनाएंगे और आईडी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आईडी लाइन को लेंगे। ये हो गया आईडी लाइन। अब तो आईडी लाइन पहले जानना ज़रूरी है कि आईडी लाइन कनेक्टर पे आता कैसे है। तो एक चार्जिंग आईसी है। अब CHG चार्जिंग आईसी से है। अब चार्जिंग आईसी से डायरेक्ट कभी आईडी लाइन पे नहीं आता है, तो फिर कैसे आता है उसका डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या होता है कि एक रजिस्टर है R हो गया। तो ये रजिस्टर पे क्या होता है कि एक लाइन आता है जो कि पावर आईसी से, अब ये है, इसको बोलते हैं PMU 1.8। तो ये जो 1.8 है पहले रजिस्टर पे आया। रजिस्टर पे आने का बाद ये जो लाइन है आपको सीधा यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कनेक्टर पे। ये आ गया कनेक्टर पे। अब रजिस्टर पे डायरेक्ट आ गया 1.8 जो है कि कनेक्टर पे आ गया। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बहुत सारा मोबाइल में आप वीडियो भी देखे रहेंगे कि जो डिवाइडेड सर्किट बनता है। अब आपका काम है कि आप एक बार बताइएगा कि डिवाइडेड सर्किट यहाँ पे कैसे बनेगा। नाखे नहीं है, पेमेंट नहीं है, जावे नहीं करते। तो ये डिवाइडेड सर्किट कैसे बनेगा उसको हम लोग पहले जानेंगे, और डिवाइडेड सर्किट जानने से पहले और आईडी लाइन का क्या रोल है उसको जानते हैं। तो आईडी लाइन का जो 1.8 है, यहाँ पे जो 1.8 आ रहा है, अब एक बार हम डायग्राम को पहले क्लियर कर लेते हैं, आप लोग का सही से याद रह जाएगा। तो यहाँ पे और एक रजिस्टर में बना लेता हूँ जो कि ज़रूरी है R, और इसको इसका साथ में टच कर देता हूँ। यहाँ पे और एक रजिस्टर चाहिए, इसको भी इसलिए बना रहा हूँ ये, और ये जो रजिस्टर है ये ग्राउंड है।
और ये रजिस्टर भी यहाँ पे कनेक्ट है। मतलब ये तीनों रजिस्टर का नीचे पर्सन जो है कनेक्ट है, किससे ना, आईडी लाइन से। और ये जो रजिस्टर का है सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, और ये पॉइंट जो है ग्राउंड है। और डायोड का प्लस हमेशा ग्राउंड होता है और माइनस जो है कि आपका लाइन पे कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये 1.8 आ गया। अब ये जो 1.8 है इसका जो काम क्या है कि ये डिवाइडेड सर्किट बनाएगा, तो डिवाइडेड सर्किट बनाने के लिए ग्राउंड से भी तो एक रजिस्टर चाहिए। तो ये तो एक रजिस्टर हो गया जो कि सीरीज में लगा हुआ है, और एक पार्लर का रजिस्टर ज़रूरत है। तो पार्लर का रजिस्टर फिर वो कहाँ से आएगा उसको हम जानेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो 3 रजिस्टर है, एक ग्राउंड चला गया, दूसरा 1.8 हो गया। अब ये जो तीसरा है ये क्या होता है कि सीपीयू से कनेक्ट होता है। नहीं, अब ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। अब सीपीयू से कनेक्ट होने के लिए यहाँ से एक लाइन आया यहाँ, और ये लाइन को बोलते हैं AUX ऑक्स इन बैटरी आईडी, बैट आईडी। इसका जरिया से सीपीयू क्या करता है कि एक बैटरी का डाटा लेता है, तो बैटरी बोर्ड में लगा है या नहीं उसका पूरा डिटेल्स देगा, तब तो जाके फुल चार्जिंग होगा, नहीं तो लेट में चार्ज होगा। तो ये इसका काम है, एक गया। और क्या काम है, और एक चीज़ है, ये जो रजिस्टर है 1.8, यही 1.8 क्या होता है कि आपका, इसको मैं यहाँ से जंप कर देता हूँ, चार्जिंग आईसी पे भी आता है। जब चार्जिंग आईसी पे 1.8 आता है ना, तो यहाँ से एक लाइन फिर निकलता है सीपीयू के लिए। अब इस लाइन को बोलते हैं EINT तो EINT का लाइन है। तो कुल मिला के एक सर्किट है। अब मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे 900 समथिंग का रीडिंग आ रहा है, जो आईडी पे आ रहा है वो भी थर्मल पे आ रहा है। थर्मल का ओके है, लेकिन आईडी का हमको ज़्यादा चाहिए। अब आईडी का कितना चाहिए, हमको चाहिए 1400 टू 1600 करीबन चाहिए। देखिए हर कोई का मल्टीमीटर अलग होता है, तो मेरा मल्टीमीटर का हिसाब से 1400, कम से कम 1200 से 1600 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अभी ये GR आता कहाँ से है, पहला चीज़ आप एक बार यहाँ से नोट करो। एक GR कौन निकालेगा, डायोड का GR होता है, कोई कैपेसिटर का नहीं होता है कि कोई रजिस्टर का नहीं होता है। डायोड का GR आएगा, प्लस यहाँ पे 1.8 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना, पावर AC से आ रहा है, फिर रजिस्टर का इधर आ रहा है, तो इसका GR मतलब, इसका मतलब डायोड, एक सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायोड प्लस आपका पावर IC P प्लस, और कहाँ से, यहाँ पे CPU लगा हुआ है, CPU से बेट आईडी का, CPU का अंदर भी मॉस्फेट डायोड होता है, तो उसका भी GR, कुल मिला के यहाँ पे पावर हो गया CPU। ये तीनों का GR अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो इतना होना चाहिए एक आईडी लाइन पे। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये 1.8 को चेक करेंगे। तो पहले जब 1.8 को चेक करेंगे तो पहला काम, एक बार हम 1.8 को चेक करेंगे। ये लाइन अगर सही रहेगा, 1.8 का GR हम लेंगे, फिर ये लाइन को चेक करेंगे। बाई चांस यहाँ पे यहाँ का लाइन कुछ मिस्टेक होगा, फिर ये डायोड ज़रूरत पड़ेगा तो चेक होगा, फिर ये CPU का लाइन को चेक करेंगे, क्योंकि CPU से मिस रहेगा तब भी CPU जो है बैटरी का डाटा नहीं लेगा, तो जो स्टोरेज करने का है वो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के एक तरफ से अगर ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन अगर यहाँ पे नहीं पहुँचा
ये जो आईडी लाइन है यहाँ पे अगर नहीं पहुँचता है तब हमारा जो है काम नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए ये तीनों से कोई, अगर आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर डायोड का भी जीआर है और पावर आईसी का जीआर है, फिर सीपीयू का जीआर है, फिर क्या होता है कि एक चार्जिंग आईसी नहीं, ये तो अलग लाइन हो गया। अगर ये तीनों जीआर मिल के ज़्यादा होगा, अगर तीनों जीआर अगर मिल के नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, तो जान लीजिए कि ये तीनों से कोई एक रजिस्टर से लाइन कटा हुआ है। मतलब हम पहले क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे, चेक करने का बाद फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हुआ है। मेरा हिसाब से ये तीनों से, ये जो तीनों है, ये तीनों से कोई एक कटा हुआ है और उसको हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट एक जंपर करेंगे या तो कोई एक जंपर लेके यहाँ मारेंगे। अगर जीआर बढ़ गया तो सही, नहीं बढ़ा तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको पूरा तीनों को पहले शॉर्ट करेंगे। कब? जब इधर का ओके रहेगा, एक ग्राउंड है रजिस्टर और ये हो गया 1.8 और ये हो गया सीपीयू का लाइन, ये ओके रहेगा तो तब जाके हम करेंगे। और एक चीज़ है ये डायोड, ये भी ओके रहेगा लाइन, तब जाके होगा जीआर ज़्यादा। एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर जो डिवाइडेड सर्किट बनता है, डिवाइडेड सर्किट बनने के लिए ये हो गया सिस्टम, दो रजिस्टर हो गया, बीच में एक लाइन और ये हो गया एक, ये हो गया आपका ग्राउंड। मतलब एक लाइन चला गया आपका सीपीयू पे और एक पे आ गया 1.8, तो बाकी ये हो गया ग्राउंड। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है नहीं हो पा रहा है यहाँ, आपको यहाँ पे ग्राउंड का कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा है। अब वो जो ग्राउंड आता है जब आप बैटरी को यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, आईडी लाइन जब बैटरी कनेक्टर पे बैटरी इंजेक्ट होता है तब क्या होता है, बैटरी का अंदर में एक रजिस्टर है जो कि ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, तब ये वो यहाँ पे आने से वोल्टेज ड्रॉप होता है और वही चीज़ यहाँ से डिवाइडेड सर्किट, ये जो सीपीयू पे गया है, ये यहाँ से रजिस्टर का जरिया से सीपीयू को बेट आईडी का लाइन देता है। तो उसको हम लोग फिर प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे। इसका सील्ड हम निकाल चुके हैं, तो सील्ड निकल गया तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ है, सेट चार्ज तो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन सेट सिर्फ ओप्पो लिख के ऑफ भी हो जा रहा है। ये चीज़ कस्टमर अभी सील्ड निकालने का टाइम में ही कस्टमर बता रहे हैं कि सेट जो है ओप्पो लिखता है, फर्स्ट लोगो से सेकंड लोगो जाता है और ऑफ भी हो जा रहा है। तो अभी सेट का पहला जो काम है जो चार्जिंग का है, अभी पहले आईडी लाइन का जो प्रॉब्लम है पहले उसको हम सही करेंगे तो चार्जिंग सही हो जाएगा। तो उम्मीद है चार्जिंग सही हो जाएगा तो फिर उसका बाद उसका सेकंड लोगो वाला प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। जितना डाउट है कि आईडी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा तो सेट ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग लोगो पूरा प्रॉपर जो है आ रहा है। तो अभी सेट जो है चार्जिंग दिखा रहा है या नहीं, पहले उसको देख लेते हैं। कोई कोई सेट ऐसा आ जाता है कि एक प्रॉब्लम के लिए दूसरा प्रॉब्लम भी दिखा देता है। तो अभी जो है यूएसबी बूस्टर पे लगा दिए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब हीटिंग करके हम जो निकाले थे सील्ड, हमारा सेट जो है पूरा डेड नहीं हुआ है। डिस्प्ले पे जो आ रहा था 12 था, अभी भी 12 है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, अभी पहले आईडी लाइन को क्लियर कर लेंगे। देखिए कोई कोई मोबाइल में क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है बहुत इजी होता है, कोई कोई मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम इजी होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग पड़ जाता है। क्योंकि आपका क्या है कि जिसमें सील्ड खुला हुआ रहता है उसमें काम करना बहुत आसान है, कोई पहले से सील्ड खोल दिया आप काम कर लिए। लेकिन जिसका सील्ड नहीं खुला रहेगा, अब उसको फिनिशिंग से काम करके देना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले हम चेक कर लेंगे, पहले आईडी लाइन का जो जीआर है यहाँ पे कितना आ रहा है। तो हम थ्योरी में क्लियर कट समझे थे कि हमको यहाँ पे चाहिए पावर आईसी से एक पीएमयू लाइन चाहिए 1.8 अगर रजिस्टर पे आएगा तब वही 1.8 फिर
चार्जिंग आईसी पे भी जाता है, और वही चार्जिंग आईसी पे जाने के बाद वहाँ से इंट का लाइन बनता है, इंट चार्जिंग ईएनटी का लाइन जो बनता है वो भी फेक चार्जिंग के लिए जिम्मेदार है। तो उसका जीआर भी एक बार ले लेते हैं। इंट का जीआर जो है 400-500 लगभग आना चाहिए, वो भी सही है। और एक साइड पे डाउन है, वो भी सही है, यहाँ भी सही है। मतलब इंट का लाइन ओके है। और ये जो इंट का लाइन है डायरेक्ट सीपीयू पे गया है। और 1.8 जो है पावर आईसी से जो आता है, और वो 1.8 बहुत सारा जगह में जाता है। और 1.8 जहाँ 4.3 है, मतलब ये ओके है। और इसका बगल वाला ऊपर का ग्राउंड होना चाहिए। और इस साइड में भी 500 प्लस है, ये भी एक तरफ से सही है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है 1.8 जो पावर से आ रहा है और चार्जिंग आईसी पे जा रहा है, उसका जीआर एकदम सही है। तो बच गया हमारा जो कनेक्टर पे जो जीआर है वो डाउन हो गया है। तो उसका जीआर यहाँ पे आएगा, और यहाँ से जो आना चाहिए वो है वो जो है यहाँ पे हम चेक करने से पहले हम सीपीयू का लाइन को क्लियर करेंगे। और यहाँ से आ रहा है सीपीयू का लाइन, ये है सीपीयू का लाइन है। एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये है सीपीयू का लाइन। और सीपीयू का लाइन और ये लाइन क्लियर करने का बाद एक प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो हमारा ये जो ऊपर का रजिस्टर है उसको तो हम चेक कर लिए। अब नीचे में जो है, ये देखिए नीचे में जो है, नीचे का जीआर एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे का जो जीआर है वो है देखिए, नीचे का जीआर जो है थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, 1.4 हो जा रहा है, फिर डाउन हो जा रहा है। देखिए, तो हो सके मेरा थोड़ा सा हाथ अगर हिल रहा होगा तो थोड़ा सा उसको सटा के मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ। आप लोग मल्टीमीटर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेटअप वाला सुविधा मेरा पास में नहीं है। और ये देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। तो सीधा सा बात है कि अगर वो लाइन पे फ्लक्चुएशन है तो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन अलग बता रहा है और वहाँ पे जीआर जो है अलग बता रहा है। तो ये जो लाइन और वो लाइन दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों पे कनेक्टिविटी, मतलब मेरा कहने का मतलब कि दोनों पे कनेक्टिविटी। तो सीपीयू से जो लाइन आया है, ये जो लाइन है सीपीयू का है, सीपीयू का लाइन पे जीआर ओके है और वहाँ पे 1.8 है। अब ये जो नीचे का लाइन बचा, ये सीधा कनेक्टर पे जाना चाहिए, आईडी लाइन पे। तो कनेक्टर पे जीआर अलग है और यहाँ पे जीआर अलग है, कनेक्टर पे जीआर अलग है और यहाँ पे जीआर जो है अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और वहाँ मार के देखेंगे पहले, और देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो लाइन में प्रॉब्लम था वो लाइन में प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का प्रिंट, यहाँ पे तो यहाँ से एक जंपर उठा के पहले वहाँ पे मारते हैं। अब हो सके क्या है कि यहाँ पे जीआर जो नहीं दिक्कत कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा कि लेयर जो होता है बीच में, लेयर अगर कट जाएगा तब इस टाइप का दिक्कत आते रहता है। लेकिन लेयर कटने से भी आईडी का जो लाइन है वो आईडी लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक है या नहीं थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए हम पहले उसको एक जंपर मार लेते हैं।
देख लेते हैं आईडी लाइन का अगर कोई टीपी पॉइंट रहेगा और वहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो बजर मोड में मल्टीमीटर रख के मैं पहले टीपी पॉइंट एक बार देख लेता हूँ। नहीं है तो यहीं पे ही डायरेक्ट मारना पड़ेगा। अब ये रजिस्टर पे हम इसको डायरेक्ट मार देंगे क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का कनेक्टिविटी है। अब यहाँ नहीं है, मतलब लेयर कट गया होगा, लेकिन लेयर कटने से भी जीआर जो है पूरा अलग हो गया है। आईडी लाइन का जो है और थर्मल लाइन का वही है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ एक ट्रायल टाइप का हो रहा है क्योंकि आईडी लाइन पे अगर टोटली जीआर नहीं आता, लेकिन जीआर जो है अलग हो गया है। तो इसको एक बार हम करके देखेंगे तब जाके क्लियर हो पाएंगे। तो आईडी लाइन पे अभी हम जीआर को डायरेक्ट चेक करते हैं। तो थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ। ये हो गया आपका थर्मल बेटन लाइन जो कि पहले भी था। अब ये आईडी लाइन को हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तब क्लियरली पता चलेगा। ये हो गया 1700 1600, वो मल्टीमीटर लेके डिपेंड करता है। जैसे मेरा मल्टीमीटर अभी 1702 बता रहा है, तो ये कम से कम 1400 से 1200 1400 करीबन आता है, तो सही है। तो एक तरफ से अभी इसका जीआर बढ़ गया, तो उसका जीआर बढ़ गया तो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे सीपीयू का जो लाइन था उस पर कोई जीआर में चेंज आया है क्या, और पीएमयू में, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए पीएमयू का लाइन में कोई फ़र्क नहीं आया है कि सीपीयू का लाइन में भी कोई फ़र्क नहीं आया है, तो मतलब उधर से जीआर पूरा ओके है जो है। और एंड लाइन को भी एक बार देख लेते हैं। बाकी सब ओके है। तो सीधा हम पहले बोर्ड जो है सेकंड लोगों पे आके अटक मतलब कि बंद हो जाता था, उसको भी चेक करेंगे। क्योंकि कस्टमर जो है कि या कस्टमर का सामने में अगर आप मोबाइल बना रहे हैं, आप जितना देरी तक काम करते रहेंगे ना, वो आपको एक एक फ़ॉल्ट बताते रहेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए कस्टमर का सामने में काम करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उनका जो फरमाइश है आप उसको सुनते सुनते खुद परेशान हो जाएंगे। ये जो वायर है हम जंपर किए हैं, इसको अच्छा से सेटअप कर देंगे। तो पहले एक बार खाली चेक करने के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए जंपर जो है आपका सामने में ही है, ये जो वायर है लगा हुआ है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो जूम को मैं पूरा आउट कर देता हूँ ताकि आपको बोर्ड जो है प्रॉपर दिखेगा, जंपर भी दिखेगा, और चार्जिंग लगाने का बाद जो 12 था अभी वो 12 है कि नहीं वो भी दिखेगा। अभी देखिए वो 12 है।
तो 12 से जब तक 13 ना हो तब तक हम रुकेंगे। जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, तो एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। तो अभी 12 है, तो थोड़ा देरी कम से कम 10 मिनट मिनिमम इसको बैठने देते हैं। बैठने के बाद फिर पता चलेगा। और एक चीज़ है मैं दिखाना चाहूँगा कि USB बूस्टर पे जो रीडिंग है, ये देखिए यहाँ का 12, और USB बूस्टर पे जो रीडिंग है उसमें भी चेंज हुआ है। ये देखिए पहले 6 था और अभी 9 हो गया है। तो मेरा हिसाब से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। अभी सेट को ऑन कर सकते हैं। तो अभी ऑन नहीं करेंगे हम, हमारा काम है पहले कि 1% कम से कम चार्ज होना चाहिए, क्योंकि एक रात में जहाँ 12-13% होता था 24 घंटा में, तो वहाँ पे अभी कितना हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा देरी वेट करके हम चेक कर लेते हैं इसको। तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए अभी 13 हो चुका है और अभी USB बूस्टर पे जो है 1.1 भी हो गया है। तो ये जब तक 13 हो चुका है तो हम क्लियर हो गए कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो एक तरफ से सही हो गया है। तो इसको अभी ऑन कर लेते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि ये इसको चार्जिंग पहले निकाल लेते हैं। अभी इसको देखते हैं कि ये फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो क्या रिज़ल्ट बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं पहले जितना भी काम किए हैं ID लाइन में और DMDP लाइन में, ये सब लाइन में जब भी प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें क्या है एक बार चेक कर लेते हैं लाइट बढ़ा के। ये देखिए सेट जो है आपका सामने में है और जम्पर जो है ये मेरा हाथ में। ये देखिए जम्पर पूरा दिख रहा है। तो लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया मेरे को भी, मैं भी चाहूँगा कि आप लोग से जानने के लिए आप लोग अगर उसका बारे में बताएं। ID लाइन से वहाँ से अगर यहाँ पे ID लाइन में अगर कनेक्शन कटा हुआ रहता तो वो तो सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो GR आ रहा है वो GR वहाँ पे शायद लाइन डिस्कनेक्ट है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन वहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। और यहाँ पे जो है कि थर्मल लाइन का जो रीडिंग है वही रीडिंग बता रहा था। तो हम एक जंपर किए तो हो गया सेट, लेकिन एक लाइन था वो लाइन तो और कहीं नहीं जा रहा है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी नहीं है कि और लाइन कहीं भी जा रहा है बोल के हम पता लगा सकें, लेकिन इतना समझ में आया कि यहाँ से यहाँ जंपर बांधने के बाद सेट हो गया। खैर अभी सेट तो कंटिन्यू हो गया रनिंग। ये देखिए अभी सेट और चार्जिंग भी दिखा दे रहा हूँ, इसमें 13 है। ये देखिए 13 हो गया है परसेंटेज अभी। और इसको चेक करने जो ना डायरेक्ट पैक कर देते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं मेरा बेसिक का जो कोर्स बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि बेसिक का मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। जो बेसिक में लेके आऊँगा, बेसिक में ही आपको एडवांस का भी नॉलेज बहुत सारा मिलेगा, और एडवांस जो होगा वो उससे भी बेहतरीन होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन काम का दिक्कत और तबीयत को देख के मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन ये वीक जाएगा और नेक्स्ट वीक से आपको बेसिक का एक से एक वीडियो धीरे धीरे मिलते जाएगा। हर हफ्ता में एक दो वीडियो मिलते जाएगा। हर चीज़, हर स्टेप से लेके पूरा आखिरी स्टेप तक पूरा वीडियो मिलेगा। ये उसका जो सेटअप है, मेरे को थोड़ा सा नोट पैड एक चाहिए था, वो चीज़ नहीं था। जो मेरा रिक्वायरमेंट था, एक माइक का रिक्वायरमेंट था, जो कि मेरे को अच्छा माइक एक नहीं मिल रहा था। तो सब का रिक्वायरमेंट मेरा धीरे धीरे पूरा हो गया है। तो आप लोग को अच्छा वीडियो धीरे धीरे मिलेगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे और आपको अच्छा फोल्ड भी देखने मिलेगा। और जब आपको मैं क्या करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ और थ्योरी भी बताता हूँ। लेकिन जो मेरा बेसिक का जो वीडियो आएगा उसमें मैं प्रैक्टिकल सिर्फ बोर्ड में मल्टीमीटर लेके चेक करके बता सकूँगा,
और थ्योरी आपको मॉनिटर में डायग्राम बना के क्लियर करके लाइन बाय लाइन लेके जाऊंगा। क्योंकि कुछ भाई है जो कि कमेंट करते हैं कि आप थ्योरी बताते हैं तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए, इसलिए मैं बीच में खाली नया टाइप का ही वीडियो लेके आता था। पुराना टॉपिक जो आईसी रिवॉल्व वाला टॉपिक था वो सब मैटर में टोटली वीडियो में टोटली नहीं लाता था। तो इसलिए जो है बेसिक में ज़्यादातर पढ़ाई रहता है और घुसने का चीज़ रहता है, याद रखने का चीज़ रहता है। जो उसको याद रखेगा उसको एडवांस बहुत अच्छा से आएगा। और अब मल्टीमीटर को जितना आप अपना करीब से रखेंगे और उसको जितना बोर्ड पे चलाएंगे तो आपका काम भी उतना अच्छा होगा। वो आपको इस सेट से पता चल रहा होगा। हम लोग सिर्फ GR से ही ये सेट को बना लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।